Assalamualaikum students, welcome to AMI Foundation School. How are you? Today we will discuss our new weekly homework assignment 18. Now open your computer studies book. Unit 4, chapter name is storage devices. Storage devices hold data, instructions and information for future use. Storage devices मुस्तकबिल के यूज के लिए डेटा, इंस्ट्रक्शन और मालूमात रखते हैं. Storage devices differs from memory as it can hold these items permanently. Storage devices मेमोरी से मुख्तलिफ होती हैं क्योंकि ये इन अशिया को मुस्तकिल तौर पर रोक सकता है. A storage device is the physical material on which data, instructions and information are stored. Storage device एक physical material है जिस पर डेटा, इंस्ट्रक्शन और मालूमात महफूज की जाती हैं. There are different types of storage devices. Some of them are shown here. मुख्तलिफ किस्म की storage devices हैं. इनमें से कुछ यहाँ दिखाई गई हैं. Next is hard drive. The primary device that computer uses in order to store information is the hard drive. Hard drive वो बुनियादी डिवाइस है जो कंप्यूटर पर मालूमात को महफूज करने के लिए यूज होती है. कंप्यूटर यूजुअली हैव ओनली वन हार्ड ड्राइव. कंप्यूटर में आम तौर पर सिर्फ एक हार्ड ड्राइव होती है. हार्ड डिस्क हैज अ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी. हार्ड डिस्क में स्टोरेज करने की बहुत बड़ी सलाहियत है. We can read as well as write data on the hard disk as many times as we need. हम हार्ड डिस्क पर डेटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं जितने टाइम हमें नीड हो. This means that data once written on the hard disk can be modified or deleted. इसका मतलब ये है कि आप हार्ड डिस्क पर जो डेटा लिखते हैं इसे मॉडिफाई और डिलीट कर सकते हैं. Next is CD-ROM disk. Data is stored optically on a CD-ROM disk. It is a removable device. CD-ROM stands for compact disk. Data ऑप्टिकली तौर पर CD-ROM डिस्क पर महफूज किया जाता है. ये एक रिमूवेबल डिवाइस है और CD-ROM स्टैंड करता है कॉम्पैक्ट डिस्क से. 650 MB ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन अ सिंगल CD-ROM डिस्क. 650 MB डेटा एक CD-ROM डिस्क में स्टोर किया जा सकता है. दिस इज इक्विवेलेंट टू अ होल सेट ऑफ इंसाइक्लोपीडिया. ये इंसाइक्लोपीडिया के पूरे सेट के बराबर है. Next is DVD, short for digital versatile disk. DVD is a type of disk drive that allows storage of large amount of data on one disk. Digital versatile disk के लिए short DVD एक किस्म की disk drive है जो एक डिस्क पर बड़ी मिकदार में डेटा स्टोर करने की इजाजत देती है. DVD drives are widely used for storing and viewing movies and other kind of data. DVD drives movies और दीगर किस्म के डेटा को स्टोर करने और देखने के लिए यूज होती है. Next is USB flash drive. USB flash drive is also known as a pen drive and thumb drive. USB flash drive को एक पेन ड्राइव और थंब ड्राइव भी कहा जाता है. USB flash drive is a portable storage device. USB flash drive एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है. इट इज टिपिकली रिमूवेबल एंड रीराइटेबल डिवाइस. ये आमतौर पर रिमूवेबल और रीराइटेबल डिवाइस है. इट इज ऑफन द साइज ऑफ अ ह्यूमन थंब एंड इट कनेक्ट्स टू अ कंप्यूटर विया USB पोर्ट. इसका साइज ह्यूमन थंब जितना होता है और ये USB पोर्ट के जरिए कंप्यूटर से कनेक्ट होती है. फ्लैश ड्राइव इज एन इजी वे टू ट्रांसफर एंड स्टोर इंफॉर्मेशन एंड इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट साइज. फ्लैश ड्राइव मालूमात की मुंतकली और स्टोर करने का एक आसान तरीका है और ये मुख्तलिफ साइजेस में दस्तयाब है. नेक्स्ट इज मेमोरी कार्ड. अ मेमोरी कार्ड इज यूज्ड टू स्टोर फोटोज, वीडियोस और अदर डेटा in digital cameras, handheld computers and cell phones etc. मेमोरी कार्ड फोटोज, वीडियोस और दूसरे डेटा को डिजिटल कैमरास, हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स और सेल फोन और इसके अलावा दीगर चीजों में स्टोर करने के लिए यूज होता है. There are different types of memory card available in different sizes. Different types की मेमोरी कार्ड different sizes में अवेलेबल होते हैं. यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है. अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं. फर्स्ट, राइट द नेम ऑफ गिवन स्टोरेज डिवाइसेस. इन स्टोरेज डिवाइसेस के आपने नेम लिखने हैं. सेकंड है आपके पास टिक और क्रॉस द गिवन स्टेटमेंट. आपने गिवन स्टेटमेंट के और टिक या क्रॉस करना है. थर्ड है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट ऑप्शन के साथ. आपने करेक्ट ऑप्शन के साथ फिल इन द ब्लैंक फिल करनी है. फिर आपके पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं. अब हम आपका असाइनमेंट देख लेते हैं. सबसे पहले फर्स्ट पे आप रीडिंग करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस चैप्टर की. उसके बाद आप पैडल पेज मेक करेंगे. देन आप वर्ड्स मीनिंग
करेंगे। थर्ड पे आप टिक और क्रॉस द गिवन स्टेटमेंट करेंगे, जो कि आप बुक में ही डन करेंगे। फोर्थ पे आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये भी आप बुक में ही डन करेंगे। फिफ्थ है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपकी क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। एंड लास्ट है आपकी एक्टिविटी। टास्क नंबर 1 इज रीड यूनिट 4 स्टोरेज डिवाइसेस, पेज नंबर 15 एंड 16। आप पेज नंबर 15 एंड 16 पे चैप्टर है आपका स्टोरेज डिवाइसेस, इसको आप रीड करेंगे। मैं स्टार्ट में रीड करके आ चुकी हूँ, अब आप खुद से इसको रीड करेंगे और अच्छे से समझेंगे। एंड देन मेक अ टाइटल पेज, आप टाइटल पेज मेक करेंगे। यूनिट नंबर 4 स्टोरेज डिवाइसेस एंड डेट। टास्क नंबर 2 इज राइट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, इन वर्ड्स की आप मीनिंग राइट करेंगे। फर्स्ट वर्ड इज स्टोरेज, सामान की हिफाजत। सेकंड वर्ड इज होल्ड, थर्ड वर्ड इज कैपेसिटी, गुंजाइश। फोर्थ इज प्राइमरी, पहला। फिफ्थ इज रिमूवेबल, हटने वाला। सिक्स्थ इज होल, पूरा। एंड सेवेंथ इज वाइडली, बड़े पैमाने पर। टास्क नंबर 3 इज टिक और क्रॉस द गिवन स्टेटमेंट, डन इन बुक पेज नंबर 17। बुक का पेज नंबर 17 ओपन करेंगे, वहां आप ये काम करेंगे। फर्स्ट इज हार्ड डिस्क हैज अ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, वी कैन रीड एज वेल एज राइट डेटा ऑन द हार्ड डिस्क एज मेनी टाइम एज वी नीड। हार्ड डिस्क में जो है वो स्टोर करने की बहुत बड़ी सलाहियत मौजूद होती है और हम हार्ड डिस्क पर डेटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं जितने टाइम हमें जरूरत हो। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, आप इसको टिक करेंगे। सेकंड इज स्टोरेज डिवाइसेस डिफर फ्रॉम मेमोरी इन दैट इट कैन होल्ड दिस आइटम्स टेम्परेली। जो स्टोरेज डिवाइसेस है वो मेमोरी से मुख्तलिफ होता है और ये जो है ये चीजों को टेम्परेली जो है वो होल्ड करता है। तो ये क्रॉस स्टेटमेंट है, वो टेम्परेरी नहीं करता, परमानेंटली करता है। वो परमानेंटली जो है वो स्टोर करता है चीजों को। तो ये आपकी गलत स्टेटमेंट है, क्रॉस स्टेटमेंट है, आप इसको क्रॉस करेंगे। थर्ड इज डेटा स्टोर्ड ऑप्टिकली ऑन अ CD-ROM डिस्क, इट इज अ रिमूवेबल डिवाइस। CD-ROM स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। जो डेटा स्टोर होता है CD-ROM में वो ऑप्टिकली तौर पर होता है और ये एक रिमूवेबल डिवाइस है और ये जो है स्टैंड करता है कॉम्पैक्ट डिस्क से। तो ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, आप इसको टिक करेंगे। फोर्थ इज USB फ्लैश ड्राइव इज आल्सो नोन एज पेन ड्राइव एंड थंब ड्राइव। USB फ्लैश ड्राइव इज अ नॉन पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। USB फ्लैश ड्राइव को आप पेन ड्राइव और थंब ड्राइव भी कहते हैं और ये एक नॉन पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। तो ये आपकी क्रॉस स्टेटमेंट है, गलत है। ये नॉन पोर्टेबल नहीं है, ये पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है, तो आप इसको क्रॉस करेंगे। And last is flash drive is an easy way to transfer and store information and it is available in one size only। जो फ्लैश ड्राइव के जरिए हम इजीली जो है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर ट्रांसफर कर सकते हैं और ये सिर्फ एक साइज में अवेलेबल होती है। तो ये आपकी क्रॉस स्टेटमेंट है, ये एक साइज में अवेलेबल नहीं होती। तो ये आपकी क्रॉस स्टेटमेंट है, आप इसको क्रॉस करेंगे। टास्क नंबर 4 इज फिल इन द ब्लैंक्स, डन इन बुक पेज नंबर 18। आप बुक का पेज नंबर 18 ओपन करेंगे, वहां फिल इन द ब्लैंक्स होंगी। डैश डिवाइसेस होल्ड डेटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। ऑप्शन इज स्टोरेज या आउटपुट। डैश डिवाइसेस जो है वो डेटा और इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन को फ्यूचर के यूज करने के लिए रखती हैं। ऑप्शन इज स्टोरेज डिवाइसेस, वो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जहाँ पे हम फ्यूचर के यूज के लिए इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन और डेटा को रखते हैं। सेकंड इज कंप्यूटर यूजुअली हैव ओनली डैश हार्ड ड्राइव, 2 या 1। कंप्यूटर में जो है वो यूजुअली कितनी हार्ड ड्राइव होती हैं? करेक्ट आंसर इज 1 हार्ड ड्राइव होती है कंप्यूटर में। थर्ड इज आर स्टोरेज डिवाइस इज द डैश मटेरियल ऑन विच डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड। ऑप्शन इज विजुअल या फिजिकल। स्टोरेज डिवाइस जो वो डैश मटेरियल है जहाँ पे डेटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है। तो जो स्टोरेज डिवाइस है वो फिजिकल मटेरियल है। ऑप्शन जो करेक्ट है वो है फिजिकल मटेरियल। फोर ब्लैंक इज डैश इज अ टाइप ऑफ डिस्क ड्राइव दैट अलाउज द स्टोरेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑन वन डिस्क। ऑप्शन इज CD या DVD। डैश एक किस्म की डिस्क ड्राइव है जो एक डिस्क पर बड़ी मिकदार में डेटा को जो है वो स्टोर कर सकती है। करेक्ट ऑप्शन इज DVD। DVD वो टाइप है जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करती है एक डिस्क में। 5 blank is data stored optically on a dash disk, CD-ROM या CD-RAM। डेटा जो है वो ऑप्टिकली डैश डिस्क में स्टोर होता है। करेक्ट ऑप्शन इज CD-ROM। टास्क नंबर 5 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या है? A storage devices is the physical material on which data, instructions and information are stored। स्टोरेज डिवाइस एक फिजिकल मटेरियल है जहाँ पे डेटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CD एंड DVD। CD और DVD में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट इज CD स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। CD जो है वो कॉम्पैक्ट डिस्क स्टैंड करता है एंड DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DVD जो है वो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क से स्टैंड करता है। सेकंड इज CD कैपेसिटी इज 700 MB। CD की जो कैपेसिटी है वो 700 MB है एंड DVD कैपेसिटी इज 4.7 GB और जो DVD कैपेसिटी है वो 4.7 GB है। थर्ड इज CD थिकनेस इज 1.2 mm। जो CD की थिकनेस है वो 1.2 mm है
एंड डीवीडी थिकनेस इज 0.6 mm और जो डीवीडी की थिकनेस है वो 0.6 mm है। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट अ नोट अबाउट हार्ड ड्राइव। आंसर इज कंप्यूटर्स यूजुअली हैव ओनली वन हार्ड ड्राइव। कंप्यूटर का यूजुअली जो है वो सिर्फ वन हार्ड ड्राइव होती है। हार्ड डिस्क हैज अ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। हार्ड डिस्क की काफी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। वी कैन रीड एज वेल एज राइट डेटा ऑन द हार्ड डिस्क एज मेनी टाइम एज वी मे नीड। हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं डेटा हार्ड डिस्क पर जितने टाइम हमें जरूरत हो। दिस मीन्स द डेटा वंस रिटन ऑन द हार्ड डिस्क कैन बी मॉडिफाइड और डिलीटेड। मतलब है कि जब हम एक बार हार्ड डिस्क पे जो लिख सकते हैं हम उसे मॉडिफाई और डिलीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन अबाउट यूएसबी फ्लैश ड्राइव। यूएसबी फ्लैश ड्राइव को एक्सप्लेन करना है। आंसर इज यूएसबी फ्लैश ड्राइव इज आल्सो नोन एज अ पेन ड्राइव एंड थंब ड्राइव। यूएसबी फ्लैश ड्राइव को पेन ड्राइव और थंब ड्राइव भी कहते हैं। USB फ्लैश ड्राइव इज अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। USB फ्लैश ड्राइव जो है वो पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। इट इज टिपिकली रिमूवेबल एंड रिराइटेबल डिवाइस। ये एक रिमूवेबल और रिराइटेबल डिवाइस है। फ्लैश ड्राइव इज एन इजी वे टू ट्रांसफर एंड स्टोर इंफॉर्मेशन एंड इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस। फ्लैश ड्राइव जो है वो एक इजी वे है इंफॉर्मेशन को स्टोर और ट्रांसफर करने के लिए और ये डिफरेंट साइज में जो है वो अवेलेबल होती है। क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ डज अ डीवीडी वर्क। डीवीडी कैसे वर्क करता है। डीवीडी ड्राइव्स आर वाइडली यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड व्यूइंग मूवीज एंड अदर काइंड ऑफ डेटा। जो डीवीडी ड्राइव है वो मूवीज और दूसरे किस्म के डेटा को देखने और स्टोर करने के लिए यूज होता है। टास्क नंबर 6 इज एक्टिविटी। आपकी एक्टिविटी है टास्क नंबर 6 राइट द नेम ऑफ गिवन स्टोरेज डिवाइसेस। अपने इन स्टोरेज डिवाइसेस के नेम लिखने हैं। ये आपकी एक्टिविटी है। यहाँ आपका असाइनमेंट नंबर 18 कंप्लीट होता है। आई होप आपको इससे चैप्टर और असाइनमेंट समझ आ गया होगा। अब आप इसको नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में डन कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।